नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गोलगप्पे खाने से भाई बहन की तबीयत बिगड़ी, बहन के इलाज के दौरान मौत। रामदेव जी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया। मेले का लुत्फ उठाने के लिए आदिवासी और अन्य समाज के लोग पहुंचे। तलवार से जानलेवा हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर सहित 3 को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लक्ष्मणगढ़ शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उर्स के मेले के दौरान गोलगप्पे खाने से भाई बहन की तबीयत बिगड़ गई। दोनों ही 15 सितंबर से एमबी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे। रविवार को 14 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि भाई की हालत अभी भी नाजुक बताई गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती और गोलगप्पे वाले को पाबंद करके छोड़ दिया। मामला उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र का है। थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पिपली चौक ओड बस्ती निवासी 14 साल की निशा और ने 14 सितंबर को उदयपुर के मलातलई में लगे मेले में गोलगप्पे खाए थे। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे 15 सितंबर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। घटना के दिन गोलगप्पे बेचने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया था। उस वक्त हमारे पास उनके खिलाफ लिखित कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे में उन्हें धारा 151 में पाबंद कर छोड़ दिया गया। फिलहाल परिजनों की तरफ से रिपोर्ट लेकर रविवार को मामला दर्ज किया, जांच चल रही है। वहीं सोमवार को मृतक बच्ची के शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। भादवी बीज के मौके पर नेशनल हाईवे 76 पर स्थित अंबेरी मठ पर रामदेव जी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आदिवासी और अन्य समाज के लोग पहुंचे और मेले का आनंद उठाया। इस दौरान करीब 7 गांव के आदिवासी समाज के लोग इसमें पहुंचे। भादवी बीज के मौके पर रामदेव जी के मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया और मंदिर में पीतल की मूर्ति पर आकर्षक श्रृंगार किया गया। आदिवासी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि मेवाड़ के प्रसिद्ध गवरी नृत्य के कलाकारों ने भी इस मेले में समा बांधा। वहीं मेले में आने वाले लोगों के लिए भी अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई। इस मेले और आयोजन को लेकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उदयपुर की आदिपोल थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक पर तलवार से जानलेवा हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी माजिद उर्फ मच्छी, तौसिफ उर्फ मोटा और शोएब अली उर्फ लक्का को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि आरोपी माजिद उर्फ मच्छी हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में मारपीट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे करीब 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी तौसिफ उर्फ मोटा के खिलाफ विभिन्न थानों में 4 आपराधिक मामले दर्ज है। प्रार्थी शादान खान ने 16 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि वह चेटक सर्कल पर अपने पंजाबी बाइट्स रेस्टोरेंट पर स्टाफ और पार्टनर इम्तियाज के साथ बाहर खड़ा था। तभी सफेद रंग की कार आई और कस्टमर की खड़ी कार में टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली कार में माजिद और मच्छी और लक्का थे। हमने टोका तो गाली गलौज करने लगे। कुछ देर बाद अन्य साथियों के साथ तलवार लेकर और लोहे के पाइप लेकर पहुंचे। तलवार से इम्तियाज के बाएं हाथ पर हमला कर दिया। इम्तियाज के गहरा घाव होने पर वे सभी भाग गए। इधर पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद एसपी भुवन भूषण यादव ने थाना अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में पशु चिकित्सकों की नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर सोमवार को उदयपुर के पशु चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से पशु चिकित्सालय की सेवाएं चरमरा गई और अस्पताल में पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला पशु चिकित्सक संघ के डॉक्टर साहू ने बताया कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक करीब 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको सिर्फ आश्वासन दिया और उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को देखते हुए राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक के कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूर दराज से अपने पशुओं को लेकर चिकित्सालय पहुंचे लोगों ने भी पशु चिकित्सकों की इस मांग को जायज ठहराया और उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की मांग पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उपलब्ध करवाना चाहिए।
बहुत से लिया तिरस्कार, अब करेंगे बहिष्कार। बहुत से लिया तिरस्कार, अब करेंगे बहिष्कार। बहुत से लिया तिरस्कार, अब करेंगे बहिष्कार। और आज प्रदेश पशु चिकित्सक संघ राजस्थान के आह्वान पर दिनांक 18 तारीख से राजस्थान के समस्त पशु चिकित्सक राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका कारण ये कि सरकार की वादा खिलाफी, सरकार द्वारा पूर्णतः सहमति देने के पश्चात और मुख्यमंत्री स्तर पर, मंत्री स्तर पर पूर्णतः सहमति देने के पश्चात भी अपने वादे से सरकार मुकर गई। और एनपीए की मांग ये हमारी नई नहीं है, पिछले 20 वर्षों से पशु चिकित्सक इस मांग को करते आ रहे हैं और सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए हमारी मांग को स्वीकार किया, लेकिन घोषणा नहीं की। इस वादा के खिलाफ पूरे राजस्थान का पशु चिकित्सक आज हड़ताल पर है और इसकी पशुपालकों को जो परेशानी और कष्ट हो रहा है उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की जो मांग है हमारी विगत 20 वर्षों से है। केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ को माना है, सुप्रीम कोर्ट में ने भी इस चीज़ को मानते हुए वेतन आयोग में ने भी इस चीज़ को माना और देश के 17 राज्यों ने इसको स्वीकार किया। आज की तारीख में देश के 17 राज्यों में एनपीए लागू है, लेकिन राजस्थान की सरकार वादा करने के बावजूद इसको देना नहीं चाहती। इसके खिलाफ पशु चिकित्सकों में भारी आक्रोश है और भारी आक्रोश को देखते हुए हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक ये मांग स्वीकार नहीं होगी हम हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए जो भी नुकसान होगा पशुपालकों का उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। शहर के सब्सिडी सेंटर और सेंट्रल एरिया में पूर्व पार्षद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस इलाके में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण चोरी जैसी वारदातें बढ़ गई। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने पूर्व पार्षद राजकुमारी मेनारिया से मुलाकात की तो उन्होंने कलेक्टर अरविंद पोसवाल और यूआईटी के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। लोगों ने बताया कि यहाँ खाली पड़े भूखंडों में कचरा इकट्ठा करने वाले लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करते हैं। बाद में रात के अंधेरे में आसपास के इलाकों में लूटपाट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते। कुछ दिन पहले होटल सब्सिडी सेंटर के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने राहगीर को बंदूक दिखाकर लूटने का प्रयास भी किया था। यही नहीं, तिलकनगर में रात के अंधेरे में ये बदमाश पुलेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाकर चोरी का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन समय रहते कॉलोनी वासियों ने पुलिस को सूचना दे दी, इसलिए बदमाश कामयाब नहीं हो पाए। पूर्व पार्षद मेनारिया ने बताया कि पिछले लंबे समय से इस अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में आम जनता को राहत देने के लिए उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों से बात की और कार्रवाई को अंजाम दिया। मेरा नाम गजेंद्र मेनारिया है, पानेर की मार्डी में निवास है। ये जो अतिक्रमण है ये आज से नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। सब लोग आने जाने में शाम को लोग घूमते भी है तो भी इनसे परेशानी रहती है। ये दारू पी के धांधलियाँ करते हैं यहाँ पे। तो हमने बहुत बार यूआईटी में शिकायत भी की, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमारे पूर्व पार्षद मैडम राजकुमारी जी मेनारिया है, इनकी बदौलत ही आज ये जो भी हुआ है इनकी बदौलत हुआ है। अब हमको ये राहत हो गई है कि अब यहाँ पे कोई भेजामारी नहीं होगी और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये अतिक्रमण के इतने दुष्परिणाम हो गए, मैं आपको क्या बताऊं कि आए दिन यहाँ पर यही लोग रात को मोटरसाइकिलें चोरी होना, थाने में कई बार कंप्लेन गई इसकी कि सब आसपास के इलाके में मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है। रिवॉल्वर, पिस्तौलें नाइट में अंधेरे में बता करके उनके साथ लूटपाट करना और इस तरह से दिन में जब सभी कामकाजी लोग अपने अपने काम पे चले जाते तो दिन में किसी के पोर्च में प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान पड़ा रहता तो ये लोग चुरा चुरा के लेके आ जाते। इस तरह से मेरे को इस तरह की बातें मेरे सामने आई तो मैंने इस कदम को बढ़ाया और मैंने कदम को उठाते ही मैंने सोचा कि ये ज़मीन यूआईटी की है, तो मैंने अपनी बड़ी सूझबूझ से मैंने यूआईटी एजेंसी को ही पकड़ा और वहाँ के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, माननीय कलेक्टर साहब, सबसे पहले उनको निवेदन करा, लिखित में दिया। उसके बाद मैंने तहसीलदार साहब से, फिर पटवारी साहब से, इस तरह से सुरेश जैन ने कल आदेश दिया कि अतिशीघ्र अतिक्रमण दस्ता ले जाया जाए और इनको त्वरित रूप से हटाया जाए। मैं यूआईटी पूरे स्टाफ का भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनकी बदौलत आज उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी महिलाओं की ओर से, यहाँ की जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनकी ओर से, युवाओं की ओर से अब वो चैन की सांस ले सकेंगे। ये हालत थी कि शाम को 7 बजे ये लोग शराब पी करके औरत तो आदमी को मार रही, ना आदमी औरत को मार रहा है। इस तरह से और बच्चे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं उनको ये दृश्य देख करके। तो यहाँ की सारी आप जैसा कि देख रहे हो शिक्षित कॉलोनी है और इस शिक्षित कॉलोनी में ऐसा दूषित वातावरण को देखते हुए मैंने अतिशीघ्र एक्शन लिया, क्योंकि मैं पूर्व पार्षद थी,
उदयपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ब्राउन शुगर के साथ 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों को गिरफ्तार किया। उदयपुर एसपी भुवन भूषण यादव ने मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अनंत कुमार एवं डिप्टी शिप्रा राजावत के निर्देशन में भोपालपुरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपालपुरा मठ क्षेत्र में 2 भाई लंबे समय से अवैध ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं और अपने घर पर ही ग्राहकों को ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। इस पर भोपालपुरा थाना अधिकारी भरत योगी के साथ टीम अलीपुरा क्षेत्र में पहुंची, जहां पर घर में 2 युवक मिले और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको पकड़कर डिटेन किया। योगी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में भोपालपुरा मठ निवासी मोहित खान और आलम खान को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। थाना अधिकारी योगी ने बताया कि मोहित के विरुद्ध 12 और आलम खान के खिलाफ 29 प्रकरण अलग अलग थानों में दर्ज है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रदेश की चारों दिशाओं के 4 अलग केंद्र बिंदुओं से आगाज कर अलग अलग 200 विधानसभाओं में होते हुए जयपुर पहुंचेगी। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से रवाना हुई भाजपा परिवर्तन यात्रा न सिर्फ जोर शोर से विराटनगर से होते हुए गुजरी, बल्कि अब तक की परिवर्तन यात्राओं में से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। विराटनगर से भाजपा नेता हरिप्रसाद बलीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में निकली ट्रैक्टर रैली को लोगों ने खूब सराहा। ट्रैक्टर रैली का एक सिरा टांडा पुलिया तो दूसरा पावटा में प्रवेश करते देख लोगों में सियासी चर्चाएं गर्मा गई। हालांकि दिल्ली रोड पर चक्का जाम ट्रैफिक से प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। परिवर्तन यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी का रथ जैसे जैसे भीड़ को चीरते हुए सभा स्थल तक पहुंचा। इस दौरान सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं का जनसभा स्थल पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा नेता हरिप्रसाद बलीवाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की यात्रा विराटनगर के हालातों में परिवर्तन लाने की मुहिम में संजीवनी बूटी का काम करेगी। हमारे कार्यकर्ता एवं आमजन का उत्साह इस बार गवाह है। परिवर्तन यात्रा के दौरान यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा, जिला संगठन प्रभारी सतवीर यादव, कई वरिष्ठ नेता, भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर जिले के मुजावर विधानसभा क्षेत्र के गांव पलावा में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में राजस्थान भवन एवं अन्य सम्मान श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन काल समाज के उत्थान में एवं जरूरतमंद लोगों की मदद में बीता, इसलिए ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम उनके बताए हुए मार्ग पर अग्रसर है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजित यादव, पीसीसी सदस्य ललित यादव, मुजावर में यमुना नदी से नहर का पानी लाने की मुहिम चलाने वाले रोहिताश चौधरी, मेघवाल समाज अलवर जिला अध्यक्ष निहाल सिंह, हरीश कृष्णा नगर, कविता मेजर, ओपी यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रामगढ़ अलवर भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा 21 सितंबर बुधवार को चढ़वाई गांव में होने वाली विशाल जनसभा को लेकर भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और समाज नेता व रामगढ़ भाजपा से अपनी दावेदारी ठोक रहे सुरेश खामरा ने रामगढ़ क्षेत्र के कई दर्जन गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया व राजस्थान सरकार के खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था व सरकार के द्वारा किसानों के साथ अत्याचार के बारे में चर्चा की और मोदी सरकार की चलाई जा रही आम जानकारी लाभकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाया। और चढ़वई गांव में 21 सितंबर को होने वाली भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा व विशाल जनसभा में ज्यादा से ज्यादा आने की अपील की और आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों से भाजपा के हक में वोट डालने की बात कही। भाजपा नेता के साथ कई दर्जन भर कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान परिवर्तन यात्रा जो चल रही है राजस्थान में, अलवर ज़िले में 21 तारीख को पहुंच रही है। मैं जनता जनार्दन से रामगढ़ की विधानसभा जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप यात्रा में आएँ। ग्राम चिड़वई में 2 बजे यात्रा आएगी और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे और इसके अलावा वहाँ बढ़ चढ़ के हम भाग लेंगे और इस यात्रा का शोभा बढ़ाएं। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लस मैं आपसे निवेदन करूँगा मीडिया वालों से भी, मीडिया वाले भी वहाँ पहुँचे। सभी को मैं
पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस यात्रा का 4 चांद लगाएं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप समय पर पहुँचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत सोमवार को लक्ष्मणगढ़ शहर के शिखर बंद महादेव मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा विधानसभा प्रत्याशी सुभाष महरिया के आतिथ्य में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड के लोगों द्वारा महरिया के प्रति अपना समर्थन दिखाया। महरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया एवं भगवान शिव से प्रार्थना की गई कि पीएम मोदी ने किस प्रकार देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, वैसे ही आगे भी देश का नाम ऊंचा करते चले जाए। साथ ही पीएम मोदी के यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर विनायक इंस्टीट्यूट के सीएमडी नवरंग चौधरी, भाजपा नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष हरिप्रसाद पुजारी, भाजपा पार्षद विष्णु शर्मा, गोपाल लाटा सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रमों में आज लक्ष्मणगढ़ में शिखर बंद शिव भगवान के यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में रुद्राभिषेक की कार्यक्रम में सब लोगों ने शिरकत की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि जिस प्रकार से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है और ऊंचा करते चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी जीवन के लिए सब ने यहाँ पर अपनी ओर से शुभकामनाएं अर्पित की और भगवान के रुद्राभिषेक के पाठ किए। धन्यवाद। जयपुर के मानसरोवर में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह का पावन गुरु गद्दिनशिनी दिवस का शुभ भंडारा राजस्थान की साधु संगत द्वारा महापरोपकार माह के रूप में बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महापरोपकार माह की खुशी में स्पीकर्स वेली कल्याणपुरा न्यू सांगनेर रोड मानसरोवर जयपुर में आयोजित स्पेशल नाम चर्चा सत्संग कार्यक्रम में खराब मौसम के बावजूद राजस्थान प्रदेश से भारी तादाद में साधु संगत ने भाग लिया, जिसमें पूज्य गुरुजी के प्रति अटूट विश्वास, असीम आस्था व श्रद्धा भावना की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर स्थानीय साधु संगत की ओर से फूड बैंक मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा गया। कोटपुतली मानसू रोड स्थित लक्ष्मीचंद ज्ञानवती देवी सवाई का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग गुरु पूरणमल यादव ने छात्राओं को योगाभ्यास करवाते हुए योग के फायदों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग के द्वारा मानसिक तनाव दूर होता है, योग से बुद्धि का विकास होता है, विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग गुरु यादव ने इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं को प्राणायाम सहित विभिन्न योग सिखाए। वहीं संस्था प्रधान सुमित्रा देवी ने विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित योग करने की सलाह दी। इस मौके पर अनीता, रेखा रानी, मुकेश यादव, लोक बंधु शर्मा सहित विद्यालय के छात्र व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। आधुनिक युग में खान पीन और लाइफ स्टाइल ऐसी होने के कारण नई बीमारियां होती जा रही हैं। हम नियमित योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान करके आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। अगर मन शांत और एकाग्र होगा तो हम हर चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बारिश के कारण वैसे तो यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। इसी के चलते शक्तिनगर माताजी के मंदिर के तिराहे पर मुख्य सड़क पर एक कार की अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही 3 कारें एक दूसरे से जा भिड़ी। भिड़ंत से 4 कारों को नुकसान हुआ। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। टक्कर लगने के बाद मौके पर भारी जाम लग गया। वहीं सबसे पहले ब्रेक लगाने वाला कार सवार कार लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोलगप्पे खाने से भाई बहन की तबीयत बिगड़ी, बहन के इलाज के दौरान मौत। रामदेव जी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया। मेले का लुत्फ उठाने के लिए आदिवासी और अन्य समाज के लोग पहुंचे। तलवार से जानलेवा हमला करने के आरोप में हिस्ट्री शीटर सहित 3 को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लक्ष्मणगढ़ शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।